रामचरितमानस जलाने वाले धर्मद्रोहियों को साफ चेतावनी है, भाई ये योगी राज है वहाँ पे। तुम गायब क्यों हो गए? 5 अरेस्ट हो गए और स्वामी प्रसाद मौर्य अंडरग्राउंड है। मिट्टी में मिल गए वो बादशाह जिनको खुद पर गुमान था, वो पत्थर भी ना डूबे जिसमें प्रभु श्री राम का नाम था। कौन ऐसा इंसान है जो भीड़ में कह देगा जाओ ये पन्ना उन्हीं के नाम का है, उनको उठा लाओ? ये चमत्कार नहीं है तो क्या ढोंग है? इसे ढोंग कह रहे। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिनके वकील खड़े हुए थे राम मंदिर के खिलाफ। मुलायम सिंह यादव के काल में ही गोलियां चली थी राम भक्तों पे, किसी से नहीं छुपा है। अगर किसी महिला पे अत्याचार होता तो आज द्रौपदी मुर्मू अनुसूचित जाति से आती हैं, आदिवासी हैं, वो महिला आज राष्ट्रपति नहीं होती। मोदी जी की माता जी के साथ में हमेशा रामचरितमानस रहती थी। महिलाएं जो ट्रिपल तलाक से प्रताड़ित थी उन्हें न्याय दिलाया, वो भी मोदी को वोट दे रही हैं। पसमंदा मुसलमान है, बोहरा मुसलमान है, शिया मुसलमान है, बरेलवी मुसलमान है। मोदी जी ने अब सब साफ कह दिया है कि इस बार हमें मुसलमान भी खुल के वोट देगा। और योगी जी ने एक और घोषणा कर दी है, भारत का राष्ट्रीय धर्म है सनातन धर्म। हिंदू राष्ट्र की ओर एक अग्रसर हो चुके हैं हम। पाकिस्तान की बुरी हालत है, अखंड हिंदू राष्ट्र बनेगा। अफगानिस्तान पाकिस्तान भी हमारा होगा। पहली बात, इनके पास कोई वर्ड नहीं है बोलने के लिए, वर्ड ही नहीं है इनको बोलने के लिए। ये भटके हुए हैं। ये इनको खुद सोचना चाहिए कि हम एक सनातनी है और सनातनी होके हम रामचरितमानस पे ही हम टिप्पणी कर रहे हैं। उनको यह नहीं पता है कि और लोग मेरे ऊपर डंडे बरसा देंगे और बरस रहे डंडे। ठीक है ना? कहते हैं ना, मिट्टी में मिल गए वो बादशाह जिनको खुद पर गुमान था, वो पत्थर भी ना डूबे जिसमें प्रभु श्री राम का नाम था। समझ में आई? अभी भी वक्त है। अपने ही धर्म के लोग हैं हमारे जो ये टारगेट कर रहे हैं। शर्म कर लो, होश में आ जाओ। प्रभु राम की लीला बहुत अपरंपार है। जब हनुमान जी का गदा पड़ेगा तो दुनिया से नहीं, इस परलोक से ही उठ जाओगे। ठीक है ना? इसीलिए कहते हैं, इन किताबों राजनीति के चक्कर में कभी तुम रामायण की और कभी रामचरितमानस की बोलते हो। इन्हीं से तुम्हें शिक्षा मिलती है, इन्हीं से ज्ञान प्राप्त होता है। उसके बाद तुम किताबों पे उठाते हो, अपनी ये टिप्पणी करते हो। तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। बता रहा हूं मैं तुम्हें, सुधर जाओ, नहीं तो सनातनी तुम्हें सुधार देंगे। और जो बाबा जी की में हमारे जो धीरेन्द्र शास्त्री जी को मैं सबसे बड़ा प्रणाम करता हूं, उनको दूसरों पे उंगली उठाने वाले खुद की गिरवान में झांक के देख लो कि तुम्हारे गिरवान में क्या है। उन पे उंगलियां मत उठाओ। वो एक अच्छा व्यक्ति है। वो खुद भी नहीं कहते कि मैं एक साधु हूं। वो सिर्फ एक अच्छा प्रभु श्री राम के वो भक्त हैं, हनुमान के भक्त हैं, बालाजी के भक्त हैं। वो लोग कहते हैं कि वो ढोंगी है, वो तो ढोंग कर रहे हैं। वो ऐसा है ना, किसी की कामयाबी जब होती है ना तो उससे बहुत लोग जलते हैं। ठीक है ना? उन्होंने बहुत लोगों को भला किया है। कौन ऐसा इंसान है जो भीड़ में कह देगा जाओ ये पन्ना उन्हीं के नाम का है, उनको उठा लाओ? ये चमत्कार नहीं है तो क्या ढोंग है? इसे ढोंग कह रहे। अरे जो ढोंग कहने वाले वो खुद ही ढोंगी है। जहाँ देखो डंडे पड़ रहे और झूम रहे, भूत उतार। जिस तरह से देश में एक माहौल बनाया जा रहा है, रामचरितमानस का टारगेट करना, अपमान करना, जलाना, बागेश्वर धाम का अपमान करना, ढोंगी बताना, अंधविश्वास, क्या लगता है ये 24 की तैयारी है? क्या कहेंगे? हिंदू धर्म को टारगेट कब नहीं किया गया? 2007 में सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने हलफनामा दिया था कि भगवान राम काल्पनिक है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिनके वकील खड़े हुए थे राम मंदिर के खिलाफ, समझ गए। और समाजवादी पार्टी, ये भी उनसे अछूती नहीं है। मुलायम सिंह यादव के काल में ही गोलियां चली थी राम भक्तों पे, किसी से नहीं छुपा है। और एक बात, अब ये इसलिए राड़ डाल रहे हैं मुस्लिम वोट बैंक इनको मिलना बंद। आपके चैनल पे मैंने बहुत बार इंटरव्यू दिया, ये बार बार मैंने बोला है पीएफआई की कॉन्स्पिरेसी है। 7 पन्ने जो पकड़े गए उसमें साफ लिखा हुआ है SC ST OBC अनुसूचित जाति को हम साथ में लेके देश में गृह युद्ध छोड़ेंगे। अपर कास्ट के खिलाफ
जो बढ़िया भारत छोड़ो, ब्राह्मण भारत छोड़ो, जेएनयू में नारे आपने पढ़ ही लिए हैं। ये पूरी एक कॉन्स्पिरेसी है, सिविल वार की ओर ले जा रहे हैं देश को। लेकिन मोदी ऐसा नहीं होने देंगे। मोदी ने बोला है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। जब मोदी जी ने ये बोल दिया है तो ये देश की जनता उनके साथ है। मोदी जी को 156 सीटें गुजरात में जिताई जनता ने, उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर बीजेपी जीती है, और 9 राज्यों में चुनाव है, उसमें भी देखना सेमीफाइनल है। 2024 की तैयारी है, 400 सीटें पार करेगी बीजेपी इस बार। 400 सांसदों के साथ मोदी जी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इनकी जेलस यही है, अब हिंदुओं को बांटो, लेकिन बंटने वाला नहीं है हिंदू। अगर किसी महिला पे अत्याचार होता तो आज द्रौपदी मुर्मू अनुसूचित जाति से आती हैं, आदिवासी हैं, वो महिला आज राष्ट्रपति नहीं होती। अगर दलितों से अत्याचार होता तो रामनाथ कोविंद अपनी योग्यता से राष्ट्रपति नहीं बनते। अगर किसी से अत्याचार होता तो ओबीसी जो महासभा है, ये जो तथाकथित है, तो एक जाट भी ओबीसी में आता, उसका नाम है जगदीप धनखड़, और भारत का इस समय उपराष्ट्रपति है। इससे पहले वेंकैया नायडू फार्मर के बेटे थे, वो भी ओबीसी में थे, ठीक है। उसके बाद मोदी जी भी ओबीसी में आते हैं। तो भैया ओबीसी रामचरितमानस तो पढ़ता ही है। मोदी जी की माता जी के साथ में हमेशा रामचरितमानस रहती थी। तो इस देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था कि भारत के अंतिम व्यक्ति को राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बना दो, मैं खुश हो जाऊंगा। तो अंतिम व्यक्ति आ तो गया भाई। मैं यही कहना चाहता हूँ, बागेश्वर धाम का भी समर्थन है, उनके हिंदू राष्ट्र की जो संकल्प है उसके साथ हम खड़े हुए हैं। संकल्प हिंदू राष्ट्र का पूरा समर्थन है। रामचरितमानस जलाने वाले धर्मद्रोहियों को साफ चेतावनी है, भाई ये योगी राज है वहाँ पे। तुम गायब क्यों हो गए? 5 अरेस्ट हो गए, और स्वामी प्रसाद मौर्य अंडरग्राउंड है। अगर औकात है तो सामने और इनके ऊपर रासुका लगनी चाहिए। इनकी औकात ने किसी और धर्म के खिलाफ टिप्पणी कर दे या किसी और मजहब की किसी किताब को हाथ भी लगा दे। सिर्फ हिंदू इनके टारगेट पे, क्योंकि वोटिंग पोलराइजेशन, मैं बता रहा हूँ, मुस्लिम ने मोदी को वोट देना शुरू कर दिया है। मुस्लिम पोलराइज हो गया है, इसीलिए 24 को लेकर 400 प्लस सीटें होंगी, लेकिन विपक्ष इस बार इकट्ठा हो रहा है। मोदी जी को तो महंगा पड़ने वाला है विपक्ष इस बार। इकट्ठा हो रहा है सर, एकजुट हो रहा है विपक्ष। आप देख सकते हैं जिस तरह से देश में माहौल बनाया जा रहा है, उखाड़ फेंक दी। ये सारे फ्यूज बल 2019 में भी इकट्ठे हुए थे और सारे फ्यूज हो गए थे। ममता बनर्जी की अलग विचारधारा है, शरद पवार की अलग विचारधारा है, अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल है दिल्ली वाला वो फ्लॉप हो चुका है। पंजाब में आई सरकार तो फ्लॉप, यहाँ पे गुजरात में मैजिक कर नहीं पाए, और उत्तर प्रदेश में भी सभी सीटों पर जमानत जब्त हुई थी। तो अरविंद केजरीवाल भी नहीं चलेगा। जो कुछ लोग ख्वाब देख रहे हैं ना केजरीवाल पीएम बन जाएंगे। नीतीश कुमार सुपर डुपर फ्लॉप है, कभी अपने दम पे सरकार ना बना सका जो बिहार में। दूसरों के कंधों पे सवार व्यक्ति पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। तो मोदी के इस मुकाबले का कोई व्यक्ति नहीं है। मैं आपके चैनल से फिर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, इस बार मोदी जी के साथ पसमंदा मुसलमान है। महिलाएं जो ट्रिपल तलाक से प्रताड़ित थी उन्हें न्याय दिलाया, वो भी मोदी को वोट दे रही हैं। पसमंदा मुसलमान है, बोहरा मुसलमान है, शिया मुसलमान है, बरेलवी मुसलमान है। मोदी जी ने अब सब साफ कह दिया है कि इस बार हमें मुसलमान भी खुल के वोट देगा। और योगी जी ने एक और घोषणा कर दी है, भारत का राष्ट्रीय धर्म है सनातन धर्म। हिंदू राष्ट्र की ओर एक अग्रसर हो चुके हैं हम। पाकिस्तान की बुरी हालत है, अखंड हिंदू राष्ट्र बनेगा। अफगानिस्तान पाकिस्तान भी हमारा होगा। सारे जिहादियों को सबक सिखाया जाएगा, और जो प्यार से मान जाएंगे उनकी घर वापसी है, नहीं तो जय राम जी की।